पिछले साल भी यहाँ पे एक बम धमाका हुआ था, वो खुदकुश धमाका था जो इलामा इकबाल टाउन के बिल्कुल सामने हुआ था। जाफर बलोच थे इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज, वो उसमें जहाँ भाग हो गए थे, उनके साथ 2-3 और पुलिस एहलकार भी जहाँ भाग हो गए थे और बहुत सारे शहरी भी उसमें हलाक हुए थे। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात थी, उस दिन ये वाकया हुआ था। आजकल जैसा कि शादियों का सीजन चल रहा है, इस मार्केट में वो जो पहला धमाका हुआ है, मैं मेंशन करूं वहां पे कि एक ज्वेलरी की दुकान है, साथ उसके कपड़ों की दुकान है, साथ उसके परफ्यूमरी और ब्यूटी केयर का जो सामान होता है उसकी सारे की दुकान है। बिल्कुल उसके जो स्टॉल्स लगे हुए थे उनमें बम प्लेस किया गया। तो ये जाहिर है कि आवाम को निशाना बनाया गया है, बच्चों को निशाना बनाया गया है, औरतों को निशाना बनाया गया है। इसमें तो कोई बात गैर वाज़ेह है ही नहीं कि डायरेक्ट आवाम को टारगेट किया गया। राइट, सज्जाद शफीक भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज के सज्जाद शफीक भट्ट का कहना है कि उनको मुश्तबा शुजा रहमान साहब ने बताया कि इसमें जितने शवाहिद मिले हैं, जितनी इंडिकेटर्स हैं, वो रॉ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया का जो नाम ज़माना रॉ है, जो जिसके और भी बड़े शवाहिद हैं, जिसका जिक्र रहमान मलिक साहब भी कर चुके हैं, दीगर और लोग भी कर चुके हैं। और पता नहीं हमारे हुक्मरान जो है, दीगर हुक्मरान इसके ऊपर क्यों इतना खामोश है। बहरहाल MQM के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब ने डिमांड किया है कि कल पूरे पंजाब में यौम सोग मनाया जाए। और यौम सोग का मैं आपको बताऊं, एक एक्सक्यूज मी, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आज मेरा भी गला बड़ा ख़राब है, बुखार है, लेकिन बहरहाल यौम सोग मनाने का एक मतलब ये भी है कि कम से कम गाने तो ना सुने, एक दिन तो ना सुने, थोड़ा सा तो ख्याल कर लें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको इस धमाके की और इन दोनों धमाकों से होने वाले मजीद नुकसानात की तफसीलात भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि व्हाट इज द लेटेस्ट ओवर देयर। एक्सप्रेस न्यूज के साथ रहिएगा। विल कम बैक आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब ब्रेक पे जाने से पहले, आपकी पिछली ब्रेक पे जाने से पहले अल्ताफ हुसैन साहब से मैंने एक सवाल पूछा था जिसमें मैंने हुकूमत, हुक्मरान, मीडिया और कौम को एक साथ मैंने ब्लेम किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हुकूमत जो है वो अंधेरे में रख रही है अपनी कौम को, कौम हमारी जो है इतनी नहीं है। हो सकता है मैं उस बात से एग्री इसलिए ना करूं क्योंकि मुझे अभी इतला मिली है कि काफ़ी रेडियो चैनल्स हैं वो म्यूज़िक चला रहे हैं, गाने चलाई जा रहे हैं और कोई ना कोई सुन भी रहा होगा ऑब्वियसली। और कहीं ना कहीं इस वक्त लाहौर में ना से तो कराची या और जगहों पे शादियों पे मेहंदियाँ भी हो रही होंगी, नाच गाना भी हो रहा होगा। हम 3 दिन के लिए ये बंद नहीं कर सकते। हम 3 दिन के लिए वी आर एट वॉर, दिस कंट्री इज एट वॉर। और मैंने शोएब बिन अजीज साहब से रिक्वेस्ट की, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पंजाब के, कि किसी तरह वज़ीर आला पंजाब जो है उनका एक मैसेज अपनी आवाम के लिए आ जाए। तो उन्होंने मुझे 2 दफ़ा ये मैसेज आया कि उनका राब्ता ही नहीं हो रहा वज़ीर आला से। सो दैट इज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन saying कि he can't get in touch with the chief minister। बट इस वक्त राय शाह नवाज साहब हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा जो है उसी जाए वकूफ़ पे हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राय साहब, आप मुझे क्या बता सकते हैं अभी इसके मुतालिक लेटेस्ट? जी मुबशर, इस वक्त जो मेरे पास हलाकतों की तादाद है, जाँ बाग होने वालों की, उसमें रेस्क्यू के ज़राए के मुताबिक उनकी तादाद 42 हो चुकी है और जो जख्मी इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद हैं उनकी तादाद 150 के करीब पहुंच चुकी है। और इस वक्त जो यहाँ पे इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला है वो किसी तौर पर खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे इमारतें थी, प्लाजे थे जिनमें आग लगी हुई थी, उस पर काबू पा लिया गया है। और बाकी जो सियासी रहनुमा है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर की क़यादत थी, उन्होंने भी अपना फर्ज निभाया है, यहाँ पे पहुंचे हैं। और बाकी जो पुलिस के हाई अफसर हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्हें तसल्लियाँ देके वो इस वक्त जा चुके हैं। यहाँ के जो MNA है मुस्लिम लीग नून के, उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब, उनका मुझे मैसेज आया। उन्होंने कहा है कि मैं इस वाक़े की पुरजोर और शदीद मजम्मत करता हूँ। क्या वो भी आए जाए वकूफ़ है? जी बिल्कुल, वो यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा और भी जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, खासतौर पे मुश्तबा शुजा रहमान, इसके अलावा वज़ीर जेल खान आज़ाद अब्दुल गफूर, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करवाई हैं। और जैसा कि सज्जाद शफीक भट्ट साहब आपको बता रहे थे, उसमें जो जितने भी नून लीग के कायदीन यहाँ पहुंचे हैं उनका जो फोकस पॉइंट था वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तरफ वो इशारा कर रहे थे। इसके अलावा जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो आपके सामने है, जबकि पुलिस हुकाम जो हैं वो अभी तक अपनी राय जो है इस हवाले से महफूज रखते हैं और उनका ये जो तज्जिया है इस बारे में भी सामने नहीं आता कि पुलिस इस सारी सूरत को कैसे देख रही है। राय साहब, इस वाक़े की क्या बाकायदा तौर पर कोई FIR दर्ज हुई है अल्लामा इकबाल टाउन थाने में? नहीं मुबशर, अभी तक तो ये मामला नहीं हो सका, क्योंकि बिल्कुल अभी कुछ लम्हे पहले ये मामला जो है यहाँ पे जो जख्मियों की और लाशों की छानबीन का वो सिलसिला रुका है और इस लिहाज से अभी इमदादी सरगर्मियां अभी खत्म हुई हैं और अभी तक ये भी पता करना बाकी है कि
एग्जैक्ट जो ऑफिशियल फिगर है जो पुलिस की तरफ से जारी होगी जख्मियों की और हलाकतों की, उसके बाद ही FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। अस्पतालों में, शेख जायद अस्पताल में, जिना अस्पताल में क्या आपको इतलात हैं कि जख्मियों की केयर सही की जा रही है वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड्स के? जी मुबशर, सबसे ज्यादा जो जख्मी हैं और जो जख्मी पहुंचाए गए हैं वो शेख जायद अस्पताल लाहौर में पहुंचाए गए हैं, जहाँ पे तादाद से जायद बताई जाती है। और मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ पे मुख्तलिफ जो समाजी और सियासी तंजीमें हैं, जिसमें सुंदस फाउंडेशन है, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, हिलाल अहमर वाले हैं, जो खून की मुकम्मल सप्लाई वहाँ पे दे रहे हैं। इसके अलावा नौजवान जो हैं वो आज खासे वहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने वहाँ पे खून का एहतियात देने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। जबकि इसके साथ साथ जो वो तमाम खानदान हैं जिनके लोग यहाँ पे जख्मी हुए और जिनके कारोबार यहाँ पे थे, उनका भी बहुत रश है अस्पतालों में, और उनको संभालना इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसका प्यारा जो है वो किस अस्पताल में है और किस हालत में है। क्योंकि जिस मार्केट में ये धमाका हुआ है उस वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था, और उसके बाद लाइट भी बंद होने की वजह से जो आइडेंटिफिकेशन के प्रॉब्लम है उनको अभी भी फेस किया जा रहा है। जी, तो कोई क्राइसिस सेंटर वगैरह नहीं बनाया अभी तक हुकूमत ने, जिसके तहत अपना जो परेशान फैमिलीज हैं उनको मुस्तनद इतलात दी जाए? इस हवाले से जो एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो कमिश्नर लाहौर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने दिलासा दिया है उन तमाम खानदानों को कि वो थोड़ा भरोसा रखें और थोड़ा वक्त दें। और इस दौरान में डेटाबेस तैयार की जा रही है तमाम अस्पतालों की, इस हवाले से जितने लोग जिस अस्पताल में जिस कंडीशन में हैं उसको अस्पतालों के बाहर, इमरजेंसी के बाहर जो है वो आवेदन कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये तमाम नाम जो है वो मीडिया के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, और इस लिहाज से ये आइडेंटिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है उसको किसी हद तक जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। राइट, राय शाहनवाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राय शाहनवाज एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा हैं जो इस वक्त इकबाल टाउन मून मार्केट के अंदर खड़े हैं, और वहाँ पे वो बता रहे थे आपको कि जख्मियों की तादाद जो है वो 150 तक पहुँच गई है, जिनमें कई जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और शहीद होने वाले, जाँ बहक होने वाले लोग तकरीबन 40 हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड आई होप के वी रियलाइज दैट वी आर एट वॉर। आई मीन दिस इज़ नॉट अ सिंपल ऑपरेशन। और मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान साहब और उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर रहनुमाओं के हवाले से राय शाहनवाज ने भी हमें यही बताया, और सज्जाद शफीक भट्ट ने भी, कि उनका ख्याल है कि तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉइंट करते हैं कि इसमें इंडियन एजेंसी रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वो इसमें मौजूद है, और उसकी इसमें यानी काफ़ी उनको यकीन से वो ये बात कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास एविडेंस भी होगा, और कुछ ना कुछ एविडेंस होगा जो वक्त आने पे शेयर भी किया जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक अलामा इकबाल टाउन पुलिस ने फॉर्मली कोई पर्चा नहीं दर्ज किया, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, और गालिबन क्योंकि अभी तक एवरीबडी इज़ बिजी इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस, और जैसा कि पता चला कि चंद लम्हे पहले तक जख्मियों को लाया जा रहा था और वहाँ पे 2 बिल्डिंग्स में आग को बुझाया जा रहा था। ये भी पता चला है कि जो हमें शफीक भट्ट साहब ने बताया कि टाइम बेस्ड डिवाइसेस थी। एक डेफिनेटली एक होंडा मोटरसाइकिल CD125 के अंदर थी, और उन्होंने कहा कि उसका नीचे का इंजन का हिस्सा जो है वो एक्सप्लोड कर गया हुआ था, और नज़र आ रहा था कि उसको बड़ा हेवीली टेप करके, बैंडेज करके वहाँ पे खड़ा किया गया। और दूसरा जो है वो एक दुकान के करीब एक स्टॉल के अंदर जो है वो फिक्स था। इसमें सुसाइड बॉम्बर्स की कोई इंडिकेशन नहीं है। ये दोनों टाइम बेस्ड डिवाइसेस हैं, और जो वहाँ पे लगाई गई, अल्लामा इकबाल टाउन का मून मार्केट जो है वो एक्सक्यूज मी इंतहाई मसरूफ़ तरीन इलाका है, और वहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स भी काफ़ी थे, दुल्हनें कई तैयार हो रही थीं, जिनमें से काफ़ी कुछ जो हैं वो ज़ख्मी हो गई हैं, और शायद एक आधी अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कैजुअल्टी भी हो। ये वही जगह है जहाँ पे शफीक भट्ट साहब ने बनाया कि फ़ारूक राव साहब का स्टूडियो भी है, नरगिस साहिबा का सलून भी है। तो दैट्स अ वेरी कंजेस्टेड एरिया, और बड़ा क्या कहते हैं, हर वक्त बारौनक एक इलाका है। अफसोस की बात यह है कि आज का प्रोग्राम जो हमने करना था वो हमने एक थर्सडे वाले प्रोग्राम का फॉलो अप था। शेख वसीम जो MNA हैं उनके ऊपर एलिज करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर, लेकिन इतने बड़े ताने के बाद वो बनता नहीं था। तो वसीम साहब, यू वेलकम टू कम एनी टाइम एंड फेस दोज, बट आई होप कि आप भी, हम भी कुछ दिन, सिर्फ चंद मिनट नहीं, एक दिन नहीं, सिर्फ अखबार पढ़ने की हद तक नहीं, अपने लाइफस्टाइल में फ़र्क लाएंगे।
क्योंकि आपको मैं ये बता दूं वंस अगेन कि वी आर एट वॉर। और ये अब एक किस्म की आपको और मुझे हमें मोहल्ले के लेवल पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, हमें अपने वॉच स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, हमें खुद वॉलंटियर करना पड़ेगा, और ये हमें अब जंग सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं रही। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जिन लोगों के घर में आज रात को अंधेरे हैं अल्लाह ताला उनको सब्र की तौफीक अता फरमाए, और हमसे बिछड़ने वालों के दर्जात बुलंद करे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।